चुरुरुरुरुरुरु आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल अरे आ गए आप लोग। आनम हास्य हो। ओहो, मेरी बेसुरी आवाज सुन ली सबने। जाके इलाज कराओ। आनम हास्य हो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। पूरा बोलो। वो तो हमारा गाना सुन के वो वैसे ही अच्छे हो गए होंगे, स्पेशली तुम्हारा गाना सुन के। क्यों? सही बोल रहे हो, आवाज ही इतनी अच्छी है मेरी। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इतने दिनों से ये कोरियन शो कर रहे हैं, तुमने कभी सोचा कि कोरियन या कोरिया को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अरे हाँ, इनफैक्ट मुझे इसका आंसर भी पता है। बताऊं क्या? इसका आंसर है हांगुक। वेल डन प्रियांशा, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई सब कुछ। देखा आपने, प्रियांशा तो मेरे साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख गई। आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? कमेंट्स में बता देना अगर कोई नया वर्ड सीखा है, हमसे वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये सोच रही थी कि कोरियन का तो तुम्हें पता चल गया कि कोरिया को क्या बोलते हैं, बट अगर इंडिया को बोलना है कोरियन लैंग्वेज में तो इंडिया को कोरियन में क्या बोलेंगे? यार अब इतना थोड़ी आता है, आप तो टेस्ट ही लेने लग गई। एक दो वर्ड तो मुश्किल से सीखे हैं मैंने। नहीं, अरे टेस्ट नहीं ले रही, मतलब मेरा कहने का मतलब था हम इतने दिनों से अपनी के पाठशाला चला रहे हैं, अब तक तो मैंने इतने सारे वर्ड सिखा दिए, तुमने भी कुछ ना कुछ सीखा ही होगा उससे। नहीं यार, मुझे तो नहीं बता, बट आप मुझे बता तो दो एटलीस्ट, ताकि अगर कोई कोरियन मुझसे पूछे कि मैं कहाँ से हूँ तो मैं बता तो पाऊंगी। हाँ तो मैं बताती हूँ, लेकिन इंडिया से रिलेटेड मुझे एक खबर याद आई कि एक एक्टर हैं जो कि BTS के RM के साथ काम करने वाले हैं। उसके डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी और इसको भी बाद में बताऊंगी। फिलहाल आपको भी मैं ये बताती हूँ कि इंडिया को कोरियन में बोलते हैं इंदो, ठीक है? और अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप कहाँ से हैं और हमें जवाब देना है तो हम बोलेंगे जॉनन इंदो सारामियो या फिर नानन इंदो सारामियो। नानन इंदो सारामियो। सारामियो Okay. मतलब नेशनैलिटी और इंदो मतलब इंडियन और नानन मतलब मैं इंडियन हूँ। समझ आया? वेरी गुड। आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ, इनको भी समझ आ गया। देखो पीछे से हाँ ये बोल जो रहे हैं। कैमरा पर्सन है ना, ये इनको भी बहुत कुछ समझ आ गया। ये भी मुझे लगता है हमारी तरह ये भी आधे कोरियन तो हो ही गए होंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल। जैसे वाह यार, ये तो आपने काफी अच्छा बताया। और इंडो से मुझे याद आया, वो एक्टर जो एक्टिंग भी करता है, म्यूजिकली काफी साउंड भी है, और तो और RM के गाने में भी आने वाला है। बताओ वो गाना, आई थिंक वो गाना लॉस्ट करके कुछ है, उस गाने का नाम लॉस्ट है। और ये जो एक्टर है पता है कौन है? इसका नाम है ताज सिंह। और ये UK बेस्ड इंडियन है, आई मीन UK बॉर्न इंडियन है। और इसका नाम है, पूरा नाम है तरविंदर सिंह सेहरा। ओके, हाँ। दैट्स और पता है तुमको इसकी ऑडिशन की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये तो भाई मैंने भी पढ़ा है कहीं पे कि इसकी और RM की मिलने की कहानियां कुछ तो ऐसा कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलो ना, खाली हम दोनों ही बात करते रहेंगे, इनको भी कुछ दिखाएं। चलो दिखाते हैं। देखो आप ये देखिए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा परेशान कर लेती हूँ। सोचिए, अगर आपको BTS के किसी गाने में काम करने का मौका मिले तो क्या हो अगर खुद BTS के RM आपको गाइड करें? यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना? यकीन तो छोड़िए, सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन किसी का ये सपना सच हुआ है, वो भी एक इंडियन का। तारविंदर सिंह सेहरा उर्फ ताज सिंह, UK बॉर्न इंडियन, जिनको मौका मिला है BTS के RM यानी कि किम नाम जून के साथ उनके नए गाने लॉस्ट में काम करने का। पहले तो ये जानिए कि आखिर ताज सिंह है कौन। ताज सिंह एक इंडियन है और पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं। वो तबला, पियानो, गिटार, ढोल सब बजा लेते हैं। ताज सिंह 2021 में आई अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में नजर आए थे। इसके अलावा वो जानवी कपूर के साथ फिल्म उलझ और फिर जॉन इब्राहिम के साथ तेहरान में भी दिखाई देने वाले हैं। ताज साउथ के भी कुछ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं।
ताज को शुरू से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है और यही इंटरेस्ट शायद उनको आरएम के लॉस तक खींच लाया है। इस गाने का हिस्सा बनने का किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि पिछले साल एक ऑडिशन किया गया जिसमें हिस्सा लिया खुद ताज सिंह ने। ये सब कुछ इतना कॉन्फिडेंशियल था कि उनसे ये तक छिपाया गया कि ऑडिशन कौन ले रहा है। साथ ही ये भी छिपाया गया कि उनका ऑडिशन किसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि ताज सिंह म्यूजिक के शौकीन है, इसलिए उन्होंने भी ऑडिशन देने से गुरेज नहीं किया। ऑडिशन देने के कुछ दिनों बाद ही ताज सिंह को सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया। सेकंड राउंड में भी ताज सिंह सिलेक्ट हो गए। सिलेक्शन के बाद उनको बताया गया कि वो बीटीएस के आरएम के साथ काम करेंगे। जाहिर है भला इतनी बड़ी चीज ताज सिंह कैसे अपने हाथों से जाने दे सकते थे। बाद में वो आरएम से सेट पर भी मिले। ताज सिंह की माने तो इट वाज अ फैन मोमेंट फॉर हिम। तो अब बहुत जल्द आप ताज सिंह को आरएम के लॉस्ट के वीडियो में देखेंगे। चलो एक तुम गाना गाना तो मुझे ये याद आ रहा है, वो है ना अपना हेरा फेरी का, ए मेरी मेरी ज़हरा जबी टणणा टणणा। मुझे आगे के लिरिक्स नहीं आते हैं। देख रहे हैं आप, हमें म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, प्रियांशा है हमारे साथ। देखो वैसे- जब भी मैं शूट कर रही होती हूँ ना, मेरे साथ साथ सबका एंटरटेनमेंट होता है। सही मेरा- बोल रही हूँ ना? मेरे साथ साथ सबका एंटरटेनमेंट होता है। सही बोल रही हूँ ना? मेरा भी बहुत होता है एंटरटेनमेंट, इसीलिए मैं इसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ। वैसे अक्षय कुमार से याद आया, अक्षय की फिल्म में ताज आए थे और ताज यानी कि तरविंदर सिंह, ये इसकी फिल्म में आए थे। और हालांकि उन्होंने बहुत कम बॉलीवुड की फिल्में की हैं और बहुत छोटी छोटी फिल्में की हैं, लेकिन उनका रोल अब आरएम के ये एल्बम के बाद वो लगता है, मुझे लगता है वो ग्लोबली पॉपुलर हो गए हैं। ये तो आप सही बोल रहे हो, और मुझे लगता है ऐसे मौके ना लाइफ में एक दो बार ही आते हैं। बट आपको पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पर, कि ये एक इंडियन है। हाँ वो राइट। क्या कहा था आपने कोरियन में? इंदो सारामी। यस प्रियांशा, वेरी गुड। थैंक यू गाइस, थैंक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तुम, है ना? तुम्हें ये सब आ जाता है। वैसे चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। क्या तुमको पता है एनसीटी के 2 मेंबर्स हैं जो एक सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए हैं? अरे हाँ हाँ, वो दोनों जापान के एक जो वो सेक्स स्कैंडल था उसमें फंस गए। और तो और आपको पता है कि वो जितना भी डिनाई कर ले, फोटोज रिलीज हो गई है, तो अब तो डिनाई भी करेंगे तो कोई नहीं मानेगा। पर दिक्कत ये है ना कि उनकी एजेंसी ने तो डिनाई कर दिया, लेकिन वो जो 3 गर्ल्स थी जिनके साथ ये दोनों पकड़े गए थे, उसमें से एक लड़की ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे प्रूफ्स पोस्ट कर दिए जिससे ये जो खबर थी वो और ज्यादा हीटअप हो गई। एग्जैक्टली और ये खबर इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये साउथ कोरिया में एक नेशनल न्यूज है। सोचो गाइस, और होनी भी चाहिए भाई। मतलब अगर आपके आइडल अगर इस तरह के स्कैंडल में फंस रहे हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर एक्शन तो लेना ही चाहिए इनके खिलाफ। वैसे इस पूरी खबर की डिटेल्स दिखाएं क्या? हाँ हाँ देखिए। हाल ही में एनसीटी मेंबर्स जॉनी एंड हेचान सेक्स स्कैंडल में फंसते हुए दिखाई दिए। They have been thrust into the spotlight following allegations of a scandal involving 3 Japanese women, जिसमें से 2 लड़कियां एनसीटी की फैन बताई जा रही हैं। जब से ये खबर आई है, तब से ये इतनी वायरल हुई है कि कोरिया में ये नेशनल न्यूज बन गई है। ये खबर तब फैल गई जब Kira_CEO_main नाम के एक अकाउंट ने इनकी सीरीज ऑफ फोटोज और ट्वीट्स पोस्ट कर दिए। Kira_CEO_main जानी जाती है जापान की नाइट लाइफ इंडस्ट्री की खबर दिखाने के लिए। इनकी पोस्ट में बकायदा एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जो शायद इन्हीं जापानीज वुमेन में से किसी एक का है। अपनी पोस्ट में उस लड़की ने बकायदा कमरे की चाबी और कुछ और प्रूफ्स को पोस्ट किया है। हालांकि ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इतनी देर में तो ये खबर चारों तरफ फैल गई। They have been accused of prostitution and sleeping with fans. हालांकि इनकी एजेंसी SM एंटरटेनमेंट ने ऐसी किसी भी खबर से डिनाई किया है, लेकिन कितनी भी एजेंसी डिनाई करे, फैंस ने तो अपने अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में कुछ फैंस ने एजेंसी के लिए प्रोटेस्ट ट्रक भी भेजे हैं। The trucks called for SM Entertainment to take swift action against the rumors. यही नहीं, some NCT fans announced a boycott of the group's latest collaboration with Starbucks Korea in support of Palestine. खैर, ये फिलहाल तो रूमर्स ही है।
इस सेक्स स्कैंडल के पीछे की सच्चाई क्या है ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि खबर की वजह से कई फैंस का दिल जरूर टूट गया है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है SM एंटरटेनमेंट के स्टॉक प्राइसेस पर, which have drastically fallen। हाल ही में हेचन को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां वो इस खबर के बाद काफी सैड दिखे। बताओ, एक वो जापानीज फैन है और एक ये जापानीज फैन है जो हमारे मेक्सिको के हैं। तुम्हें पता है क्या हुआ? अभी चा यूनवू अभी मेक्सिको गया था अपनी एक फैन मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे ये इतने ज्यादा फैंस इकट्ठा हो गए कि पूरी स्ट्रीट्स सिर्फ फैंस से भर गई। अरे भाई, अब फैंस ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा, बताओ। फैंस तो करेंगे भाई, फैंस नहीं करेंगे तो और के, बट हाँ, बट जो एनसीटी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो फैन को नहीं करना चाहिए था। ट्रू। और ये यूनवो वाली जो आपने बात बोली ना, तो ये बस उस एरेना जहाँ पे फैन इंटरेक्शन हुआ, बस वो नहीं, आगे क्या आगे जो होटल था, हाँ मुझे मालूम है जो मैं होटल बस था टेस्ट कर रही थी इनको गाइस, आई वाज जस्ट टेस्टिंग। तो हाँ, बागी जो वो होटल था उधर भी जो कैपेसिटी थी लोगों की, जहाँ वो आ सकते थे, वो भी इतना भर गया था, और वो इतना ज्यादा भर गया था कि पूरा शहर में जाम लग गया। देख लो पता इतना। एक सेकंड, हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमने पैकेज बनवाया है ना, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ, हम दिखाते हैं, लेकिन वो देखो यार। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जितने जैम लगा था और जितने फैंस इकट्ठे हुए थे, इतने फैंस तो खाली मोदी जी के इकट्ठा होते हैं मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं अब वो। जब उनका रोड शो होता है, इतने फैंस होते हैं उनके, तब आप सोच लो मोदी जी का कंपैरिजन किससे है? यूनवू से है। चलो दिखाएं अब इनको ये, वरना पूरा बता देगी यहाँ पे। आप लोग ये पैकेज देखो। Cha Yun-woo recently captivated Mexico City with his immense popularity during his solo fan meeting. जी हाँ, साउथ कोरियन एक्टर चा यून वू की मेक्सिको में फैन फॉलोइंग इतनी है कि पूरा का पूरा मेक्सिको सिटी एक जगह इकट्ठा हो गया, सिर्फ यून वू की एक झलक पाने के लिए। मेक्सिको के अरीना CDMX में यून वू की फैन मीटिंग रखी गई, जहां पर लाइव परफॉर्मेंस के साथ साथ लाइव फैन इंटरैक्शन भी था। इस दौरान पूरा का पूरा एरिया फैन से भरा हुआ दिखाई दिया। सभी के हाथों में लाइट्स और पोस्ट कार्ड्स थे। इस दौरान फैंस को मौका मिला यूनवू का साइन किया हुआ पोस्ट कार्ड और कुछ मर्चेंडाइज सेट्स घर ले जाने का। सुनकर यकीन नहीं होगा कि पूरा का पूरा अरीना अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरा हुआ दिखा, showcasing Cha Yun-woo's star power as fans from Mexico filled every seat. Not only that, Cha Yun-woo's popularity in Mexico was evident on the streets as well. जिस दिन चा यून वू को वापस निकलना था, उस दिन सुबह से ही उनके होटल के बाहर फैंस का तांता लग गया था। सिर्फ होटल ही नहीं, पूरी की पूरी सड़क फैंस से भर गई थी। ये वो फैंस थे जो चा यून वू को फेयरवेल कहने आए थे। यकीन न हो तो ये नजारा देख लीजिए। हालात ये थे कि पूरी की पूरी मेक्सिको सिटी में जाम लग गया और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि यून वू की ये पॉपुलैरिटी को देखकर कोई खुश हो या ना हो, पर नेटिजन्स काफी खुश हैं। कोरिया से ज्यादा तो इनके मेक्सिको में फैंस हैं, है ना? हाँ, और वो भी इसलिए फैंस हैं क्योंकि ये लोग तो अब शायद ग्लोबल स्टार्स हो गए हैं। क्योंकि अब देखो ना कितना ये जो के ड्रामा है कितना पॉपुलर हो गया है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी सारी कंट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है। Exactly. अब आप ये देख लो, लवली रनर, वो भी तो कितना हिट हो गया है। यही तो वजह है कि पूरे प्रोडक्शन हाउस जो है उसका, जिसने ये शो बनाया, वो पूरी टीम को एक इंटरनेशनल वेकेशन पे भेज रहा है। वो भी इसको कहते हैं रिवॉर्ड वेकेशन। थाईलैंड जा रहे हैं ना शायद? हाँ, थाईलैंड जा रहे हैं यार, बट काम तो हम भी करते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते रिवॉर्ड जैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स के? बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते रिवॉर्ड जैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स के? तुम कोरिया में नहीं हो ना, तुम यहाँ हो। ऐसे थोड़ी होता है यार। मिल तो रहा है ऐसे रिवॉर्ड। आज जा तो रहे हम लोग पार्टी में। ओ हाँ, ये तो हमने आपको बताया ही नहीं। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी में, और अगर आपको उसके अपडेट्स देखने हैं तो आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिटेल्स और हमारा अकाउंट यहाँ नीचे मेंशन्ड है, तो फॉलो करो
हमारी फोटोज देखो और देखो हमने कैसे पार्टी करी है। हाँ सिर्फ ये पार्टी लेकिन सिर्फ ऑल गर्ल्स पार्टी है, जहाँ पे आपको सिर्फ सारी हमारी ऑफिस की हॉट गर्ल्स दिखेंगी। क्यों? बहुत कॉन्फिडेंस है मैम में वैसे, बट ओके गाइस, चलो आई थिंक इट्स टाइम टू से बाय। ओके देन बाय गाइस, नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट से वीक। मुलाकात होगी और उसके लिए हम, अरे हाँ नेक्स्ट वीक तो वो है ना क्या? इंडो कोरियन म्यूजिक फेस्टिवल। ओ हाँ, जून है ना। जाइए उधर भी, शायद हम भी जाएं। जा रहे शायद हैं हम भी जा रहे हैं, हम भी वहाँ पे आपको चलो, बट मिलेंगे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय। बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।